नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट 2024 के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे शुरू करें, ऑल सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। और बेस्ट बुक आपको कौन सी पढ़नी है, ये काफ़ी कमेंट आया है हमारे प्रिय भाई बहनों द्वारा कि सर कौन सी बेस्ट बुक पढ़ें। हम ऑल सब्जेक्ट बेस्ट बुक के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन लेना ज़रूरी क्यों है आपको, प्रैक्टिस सेट कौन सा पढ़ना है, किस प्रकार अभी से ही रणनीति बनानी है और अब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप एक सटीक प्लानिंग के साथ तैयारी करें तो। दोस्तों, कहते हैं जीवन में सही समय कभी नहीं आता, जीवन में सही समय कभी नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है। तो आपको आज से ही शुरुआत कर देनी है, बहुत ही सटीक प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है ताकि पहली बार में ही इस बार ही आप सिलेक्शन ले लें। दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे हिंदी इंग्लिश एसएसटी में, संस्कृत मैथ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स कॉमर्स आर्ट होम साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह, ऑल सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपको ही सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम भी आपको ही देना है। तो आपको अपने पर ही विश्वास करना होगा और आप जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आपने देखा होगा जितने भी टीजीटी पीजीटी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे ये नहीं कि भाई अलग से आए थे या आसमान से आए थे, आप जैसे ही होते हैं। और जो सबसे अधिक मतलब कह सकते हैं कि बार बार अभ्यास करता है, एक प्लानिंग के साथ तैयारी करता है, वो ही सफल होता है। तो आपको बहुत सटीक प्लानिंग करनी है, स्वयं पर विश्वास करके चलना है और आप कर सकते हैं और करेंगे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप सकता भी हटा दीजिएगा, आप करेंगे, टीजीटी पीजीटी अध्यापक बनेंगे। क्योंकि दोस्तों सैलरी जो है 70,000 से शुरुआत है टीजीटी की, कट फिट कर भी 62,500 आपको इन हैंड मिलेंगे। हर साल वृद्धि होती है वेतन की, ये तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, और पीजीटी में और भी 5-7 हज़ार इसमें बढ़ जाएगा। 70,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है पीजीटी में कट फिट कर। देखिएगा जीवन में रेस्पेक्ट, लाइफ सेफ आपकी, और इतने सम्मान वाली नौकरी है। आप कितने गरीब बच्चों के और जने कितने आपसे जो अभ्यर्थी जुड़ेंगे या जितने भी बैच आप पढ़ाएंगे अपने जीवन में जब तक रिटायर्ड ना हो जाएं, जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपसे पढ़कर कहीं से कहीं मुकाम हासिल करेंगे। तो आपको इस मौके को नहीं छोड़ना है। तैयारी की बात हम बताएं, ऑल सब्जेक्ट सबसे पहले अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, 2021 का आप जिस सब्जेक्ट से देना जाएंगे एग्ज़ाम, चाहे मैथ से, साइंस से, एसएसटी से, इंग्लिश से, हिंदी से, किसी से भी, संस्कृत से, तो सबसे पहले 2021 में जो पेपर हुआ था वो पेपर देखें। उस पेपर को देखकर आइडिया लगाएं कि हम बिना तैयारी के भी उस पेपर में कितना जानते हैं। और साथ ही साथ में मार्केट से आप प्रीवियस टीजीटी पीजीटी के नाम से आता है, घटना चक्र भी आता है और यूथ कंपटीशन का भी आता है। इसमें अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी भी दिए हुए हैं और व्याख्या भी दी गई है, नीचे बॉक्स सा बना है उसमें व्याख्या भी दी गई है। इनको बड़े ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि टीजीटी पीजीटी में कहाँ तक
का और किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आसान कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपका सिलेबस है, आप सिलेबस भी पहले ध्यान से देख लीजिएगा, सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है पेपर या अलग से भी आ रहा है। पूरा एनालिसिस करेंगे, बहुत डीपली से करेंगे और कई बार उनको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों किताबें कोली भरने से कुछ नहीं होगा, किताबें कम पढ़कर भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन प्लानिंग आपकी सटीक होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है नहीं। 125 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 अंक का है, 500 का आपका टोटल पूर्णांक हो जाता है। तो दोस्तों जब आप प्रीवियस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया बेसिक कितना पूछा जाता है 9th-10th का, 11th-12th का कितना पूछा जाता है, क्योंकि टॉपिक तो वही रहते हैं। बीएससी लेवल का कितना आता है, टीजीटी की लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एमएससी लेवल का कितना आता है, सब आइडिया आपको प्रीवियस से मिल जाएगा। 2021 का सेट ज़रूर देख लें। और बेस्ट बुक की बात बताएं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, सबसे पहले तो आप अपना बेस मजबूत करिएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप इसमें सिलेक्शन लेंगे। 9th-10th और 11th-12th टीजीटी के लिए ये क्या है, ये हृदय है, हृदय इसका एग्ज़ाम का, यहाँ से ही ये एग्ज़ाम क्रैक होना है। ये 9th-10th और 11th-12th मिलाकर ही आप देखा जाए तो 100 क्वेश्चनों के 125 में से 100 क्वेश्चनों के आसपास आपको यहाँ से ही कवर होता मिलेगा। अगर आपने इतना भी बढ़िया से पढ़ लिया, बार बार छान कर पढ़ लिया, एनसीईआरटी बुकों को बढ़िया से पढ़ें और जो भी आपको टफ लग रहा है वो नोट्स में लिखते रहें हाथों हाथ, और रिवीजन पर अधिक ध्यान दें। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बार बार अभ्यास करना। अगर आप पीजीटी लेवल पर हैं तो आपको पता ही है बीएससी का पूछा जाता है ठीक ठाक लेवल, एमएससी लेवल का भी पूछा जाता है, तो इनको भी आप जो भी आपने बुकें पढ़ी हो उनसे कवर कर लीजिएगा। देखिएगा टॉपिक्स कवर करें आप, टॉपिक वाइज। और जो है ध्यान रखना है, इतना करने के बाद अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप 100% एग्ज़ाम निकाल देंगे। ज़्यादा कोली ना भरें, सीमित सिलेबस को ही बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको किताबों से ना मिल रहा हो तो उसको नेट द्वारा पढ़ लें, यूट्यूब की सहायता ले लें, या किसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और बाद में एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर देने हैं। पहले सिलेबस पढ़ लेना है पूरा, और सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर हो, वही प्रैक्टिस सेट लेना है और उसको लगा लेना है, और कमी देखना है कि कहाँ पर कमी हो रही है। और प्रैक्टिस सेट में जो नीचे व्याख्या सी आती है या पीछे दी होती है, व्याख्या वाला ज़रूर लें, क्योंकि व्याख्या से आप उन क्वेश्चनों को आसानी से पढ़ सकते हैं। और पूरा सिलेबस कवर हो प्रैक्टिस सेट पे, उन सेटों को लगाना है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको देखना है कि क्यों गलत हो रहे हैं, क्या स्कोर आ रहा है। देखिएगा एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त मान कर चले, अगस्त का अपना टारगेट बना लें कि हाँ अगस्त में हो सकता है, अगस्त में होगा। और अगर आपको 1-2 महीना और भी मिलता है तो आप इसको बोनस समझें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें, क्योंकि आपको इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 4163 वैकेंसियाँ हैं। आने वाली जो 2024 में वैकेंसियाँ हैं भैया, उसमें बड़े बदलाव होंगे 100%। उसमें जीके जीएस ऐड होगा और यही टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको बढ़कर भी पढ़ना पड़ेगा, फिर ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसी भर्ती में 4163 में अपना बेस्ट स्कोर निकाल के आना है, अपना बेस्ट कि आप टॉप अभ्यर्थियों में, टॉप रैंक में आपका नाम हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कुछ करने का, तो ज़रूर ही आप इस बार सिलेक्शन लेंगे। और आज से, अभी से ही आप पूरी प्लानिंग के साथ बैठ जाइएगा। आप शुरू तो करके देखें, धीरे धीरे आप कवर करते चले जाएंगे पूरा सिलेबस को। प्रीवियस लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, और साथ ही साथ में अगर ओल्ड बुक मिल जाए आपको कहीं से, जो सन 2000 से 2008 के बीच जो चलती थी, उनसे भी बहुत क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, उनको ले लीजिएगा और उनको बार बार अभ्यास करिएगा और अपने आप के ऊपर विश्वास रखिएगा। आप ज़रूर सफल होंगे। ईश्वर की आप पर कृपा बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।